सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी क्या होता है। क्या ये दोनों डिफरेंस होते हैं? क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? और अगर डिफरेंट अगर होते हैं तो किस बेसिस पे डिफरेंट होते हैं? और अगर सेम होते हैं तो क्यों सेम होते हैं? आपसे अगर कहा जाए कि मैं एग्जांपल के लिए एक चीज़ लेता हूँ, एक एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। सोडियम की वैलेंसी आपसे अगर पूछी जाए तो आप बोल देंगे 1 है, ठीक है। क्लोरीन की बोली जाए तब भी आप बोल देंगे 1 है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अभी हमने वैलेंसी की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो क्या पढ़ी थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम गेन और लूज और शेयर टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात बताइए, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के लिए अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। ये आपने पढ़ा था। तो वैलेंसी की डेफिनेशन से तो ये क्लियर हो गया कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है या शेयर कर रहा है। बट आपको क्या एग्जैक्ट क्लियर हुआ कि सोडियम की जो वैलेंसी 1 आ रही है या क्लोरीन की जो वैलेंसी 1 आ रही है, तो क्या सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लिया है या क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है? आपसे अगर बोलेंगे कि सोडियम की यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी, आपने बोल दिया 1। आपसे बोले क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, आपने बोल दिया 1। क्या डिफरेंस रहा? कुछ नहीं। अब एक बात बोलूं, आपसे अगर बोले मैग्नीशियम, बोले इसकी वैलेंसी बताओ, बोले 2। बोले ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए, आपने बोल दिया 2। क्या डिफरेंस रहा? कुछ भी नहीं। तो एक बात बताइए, इन एलिमेंट्स के एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि यार वैलेंसी में और इसमें तो कोई डिफरेंस नज़र आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर की, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़रा डेफिनेशन देखते हैं और उससे शायद से हमें ये सब चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्या होता है कि कुछ लोग इस चीज़ को मिला देते हैं और कुछ आपस में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट इनको मिला करके पढ़ लेते हैं और उसके बाद उनको इस चीज़ में डिफरेंट समझ में नहीं आता और उसके बाद उनको लगता है ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, तो मतलब डिफ़िकल्ट लगती है फिर उनके लिए और उनको फिर आगे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। जब वो फार्मूला वगैरह बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें आगे की करते हैं तो उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि ये दोनों चीज़ें ही आपको जब तक अलग अलग नहीं क्लियर होंगी तब तक काफ़ी जगह पर आप अटकेंगे, ठीक है। तो अब हम जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। An oxidation state is a number that is assigned to an atom in a substance. Clear? The oxidation number could be positive, negative or 0 and it indicate if the electron are lost and gained. तो इसके आगे हम साइन से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है या इलेक्ट्रॉन को दिया है। बेसिकली हम शेयर की बात नहीं करते, हम, ठीक है ना, लॉस्ट और गेन की बात करते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये टॉपिक इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और काफ़ी एलिमेंट जो होते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्लास 11th क्लास 12th में पता चलेंगी। अभी हम इसका बेसिक क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा ये वीडियो, और फिर जब आप क्लास 11th क्लास 12th की ये सब चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी इस टॉपिक पे भी मिलेगी। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ से, तो ये एग्जांपल्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, अगर कोई भी एलिमेंट वो छोड़ देता है तो उसके आगे हम प्लस साइन लगाते हैं। माना सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, ठीक है, तो हम उसके उस 1 के आगे, यानी इस 1 के आगे इसको
प्लस साइन से डिनोट करेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है, तो ये +1 आएगा। तो इसकी वैलेंसी अगर पूछेंगे तब हम बोलेंगे 1 है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछेंगे तब हम बोलेंगे +1 है। क्या मिला क्लियरिटी। क्लोरीन से अगर हम बोलेंगे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैलेंसी तो 1 है, बट क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो उसके आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके आगे माइनस का साइन। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एलिमेंट माना 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है, अब बताया था कि 4 से कम पे छोड़ेगा, 4 से ज़्यादा पे ले लेगा, तो क्या करेगा कि अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कहलाएगा, और अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 कहलाएगा। तो अब हम ज़रा कुछ एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा ये एग्जाम्पल को हम पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सोडियम Na, ठीक है, ये क्या है, सोडियम, और हम लेंगे क्लोरीन, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, क्लोरीन, इनका एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक, सोडियम और क्लोरीन। तो अगर हम सोडियम की वैलेंसी लिखें क्या हो जाएगी 1, और क्लोरीन की वैलेंसी लिखें तो क्या हो जाएगी 1। तो यार इससे वैलेंसी से तो नहीं समझ में आ रहा ना कि किसने इलेक्ट्रॉन को लिया है या किसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, भाई दोनों ही वैलेंस दिखा रहे हैं। तो अब हम जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि L, M और N में सोडियम का, जो कि होता है 2,8,1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना होता है एटॉमिक नंबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 2, 8 और 7, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनको नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तभी तो इनके 8 बन जाएंगे आउटर मोस्ट में। और ये क्या चाह रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि अब ये देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 से कम है तो उसके लिए रिलीज़ कर रहा है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 से ज़्यादा हैं, तो ये तो करेगा, ये तो क्या करेगा, लेगा। और ये वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के लिए, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यानी अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी लिखें तो वो तो हमारी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, वो भी प्लस का। और यहाँ पे कहलाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। क्यों, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एडॉप्ट करने के लिए। तो ये चीज़ से आपको क्लियरिटी आई होगी। 1-2 एग्जाम्पल हम और लेते हैं अच्छे से इसी चीज़ के, तब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। जैसे अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इसमें आप देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, वैलेंसी 2, क्लियर।
और अगर हम यही बात, ये तो मैग्नीशियम के लिए हम करवा दिया Mg, यही बात हम ऑक्सीजन के लिए लिखें O2, तो क्या होगा 2, और एटॉमिक नंबर से कितना होता है 8, 2,6। तो ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे ना, क्योंकि क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन को लेगा। और नोबल गैस जैसी मतलब नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 हैं, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी लिखेंगे तो -2 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। और वैलेंसी की अगर हम बात करें इसकी तो 2 होगी। तो देखिए वैलेंसी इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। वैलेंसी के बिहाफ पे आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं कंपेयर कर पाएंगे कि किसकी, क्योंकि वैलेंसी इन लोगों की सेम रहने वाली होती है, ठीक है ना, वैलेंसी तो सेम हो जाती है। क्लियर, मिल गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ज़रा देखिए 3, एटॉमिक नंबर 13। और नाइट्रोजन का अगर हम करेंगे तो क्या होगा 2,5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसके ऑक्सीडेशन -3, और वैलेंसी अब B3, इसकी वैलेंसी B3। ये देखिए, तो मतलब वैलेंसी पे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वैलेंसी के बिहाफ पे अगर किसी भी एलिमेंट में कंपेयर करेंगे नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी अधिकतर एलिमेंट की सेम होती है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट + साइन की वजह से आप पहचान पाएंगे कि किस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या किस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, प्लस और माइनस साइन के डिफरेंस की वजह से ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्टेट में डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।